जय हिंद साथियों। बहुत सारे लोगों का क्वेरी देखने के बाद ये मुझे लगा कि मैं जो अभी एमपी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिसकी वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने एक डिटेल आपको सिलेबस के बारे में भी बता देता हूं। और जो लोग मतलब कुछ लोग बोले सर मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, मैं भर सकता कि नहीं भर सकता, इन सारी चीजों के बारे में तमाम जो क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को देखते हुए मैंने आपको एक एक चीज में आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। कुछ तकनीकी भी समस्या थी कि भाई क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा था, तो मैं आपको आज पूरा एक एक चीज क्लियर बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने परसेंट लोगों को मिनिमम नंबर कितने लाने पड़ेंगे, डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इन तमाम डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर दो तरह की पोस्ट निकली है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क, दूसरा सोसाइटी मैनेजर। तो इन दोनों के पोस्ट जो निकले हैं इसमें 18,896 और 1358। तो एमपी डोमिसाइल ओनली, मतलब इसमें एक वर्ड लिखा गया एमपी डोमिसाइल कैन अप्लाई। अब एमपी डोमिसाइल कैन अप्लाई जो इसमें लिखा गया है, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो ये मान के चलिए केवल आपके लिए वैकेंसी आई है, तो फिर देर किस बात का, तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेके। मैं एक एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्वेश्चन तक बताऊंगा कहां से क्या आने वाला है, क्योंकि जब हम बैंक की प्रिपरेशन करा रहे हैं और खुद अगर हम बैंक से होके आ रहे हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको पूरा जानकारी बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें सोसाइटी मैनेजर और इसके लिए पोस्ट आई है जिसका डेट मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया आपको कि 26/11 से स्टार्ट होगा और 25/12 को ये एंड होगा। एप्लीकेशन की चार्जेज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनके लिए 500 है और 250 आपका SC ST के लिए। पहला 18% आपका जीएसटी रहेगा एडिशनल। तो ये आप मत सोचना कि सर आपने 500 बोला था और 18% और उसमें ज्यादा लग जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचना कि कम बोला और ज्यादा हो गया, क्योंकि एडिशनल इसमें आपका जीएसटी का चार्जेस लगता है। तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चांसेज है और इन सारी चीजों का मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ लोगों का था सर एग्जाम के पैटर्न, तो एग्जाम की पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट में सबसे पहले एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस, जो भारत के जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां होती है सरकारी और जितने भी बैंक होती है प्राइवेट हो या सरकारी, अगर उनको बैंक का एग्जाम लेना है, रिक्रूटमेंट कराने हैं, वो सारे रिक्रूटमेंट किसके माध्यम से होता है, आईबीपीएस के माध्यम से होता है। तो आप इसके फॉर्म कहां भरेंगे, क्या होगा, इस सारा मैं डिटेल बताऊंगा। तो यहां पर पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर ले, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसमें क्या होगा कि 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट का रहेगा और 40 आपके कंप्यूटर रहेंगे 40, और जिसमें आपके 20 मिनट केवल टाइम दिया जाएगा। हाँ, इसमें मैं बता दूं इसको बोलते हैं सेक्शन टाइम। ये हमारा सेक्शन टाइम है, मतलब आप एक समय पर कोई एक ही सेक्शन आपको दिखेगा, मतलब आप स्विच नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 25 मिनट खत्म होगा तो ही हमारा सेक्शन स्विच होगा। अब ऐसा मत सोचना कि सर पहले रीजनिंग रहेगा फिर कंप्यूटर रहेगा, ये पैटर्न है। वहां पर हो सकता है कि पहले सेक्शन में आपका इंग्लिश खुल जाए, या हो सकता है पहले सेक्शन में रीजनिंग एक्टिवेट हो जाए, मतलब ये हो सकता है, डिपेंड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो टाइमिंग के ड्यूरेशन दिया गया उसी में दिया जाएगा। और एक चीज यहां पर और मेंशन किया गया है कि जितने यहां पर मार्क्स हैं उनमें से 40% मार्क्स आपके पास होना चाहिए मिनिमम। मतलब अगर 40 हमारे पास क्वेश्चन है तो 40 का अगर 40% आप निकालिएगा तो होता है 16 नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 नंबर आपके पास होना चाहिए हर सेक्शन में, इंग्लिश को छोड़कर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन कट ऑफ जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग 40 होगा और इंग्लिश में आपका 30% रहेगा। अब 30 मतलब बोले तो यहां पर 12 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर सबको आप जोड़िएगा तो चार चार आपका 16×48, 16×64, 64 और 12 जब जोड़िएगा 76। मतलब अल्टीमेट ये है कि 76 नंबर में 200 में से अगर 76 नंबर किसी का आते हैं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, और इससे अगर नीचे जाते हैं तो वो फेल माना जाता है। ये आपको मैंने इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि
इसमें सेक्शनल कट ऑफ जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग इन्होंने बोला जो टोटल है उनमें 16 होने चाहिए। और ऐसे भी 40 क्वेश्चन है, 16 नंबर तो आप ले आओगे, मतलब 16 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लोगे, क्योंकि सबसे पहले ये कोऑपरेटिव बैंक है और 35 जो कोऑपरेटिव बैंक हैं मध्य प्रदेश के उनमें निकली हुई है, तो आपको कहीं दिक्कत आना है नहीं, तो आप उसके लिए बिल्कुल लोड ना लें। टोटल एवरेज मान के चलिए, कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है तो 2200 वैकेंसी है। तो ये पैटर्न मैंने बता दिया कि ये क्वालिफाइंग जो होगा सेक्शनल कट ऑफ होगा, तो सेक्शन अगर कट ऑफ बनता है तो इनके कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, पहला। अब हमारा होगा तीसरा आते हैं कि मिनिमम कट ऑफ मैंने बता दिया 40%, टोटल जो मार्क्स होंगे उसके 40% और इंग्लिश में चाहिए 30%। मतलब अगर इंग्लिश हमारा 40 नंबर का है तो इंग्लिश में हमें केवल 12 नंबर में क्वालिफाई हो जाएंगे, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब मेरिट लिस्ट भी हो सकता है, ये क्वालिफाइंग भी हो सकता है। तो इनमें एक गोल्डन चांस ये है कि अगर इनसे किसी का कम नंबर आता है तो उनको फेल कंसिडर किया जाएगा। अगला बोला गया जो मिनिमम हमारे पास एप्लीकेशन जो सीट का है वो लगभग बोला जाता है 10 टाइम्स आना चाहिए। मतलब एग्जाम अगर कंडक्ट कराना है तो 10 टाइम्स मतलब 2200 अगर सीटें होंगी तो कम से कम आपके पास 22,000 लोगों के फॉर्म तो मिनिमम, हालांकि इससे ज्यादा जाएगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 टाइम तो इन्होंने मिनिमम दिया, 20-30 टाइम भी हमारे फॉर्म गिर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बल्कि 5 लाख भी फॉर्म भराया जा सकता है और कोई भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा मत सोचना कि सर मैं इसका तैयारी कर रहा हूं तो मेरा होगा कि नहीं होगा। और अगर आपने पर्सनली हमारा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर देखा होगा और हर जगह हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो बैंक के पैटर्न जिस लेवल पर हर रहता है तो हमारे पूरी क्लासेस हमने बैंक के लिए हुए हैं, तो रीजनिंग का आप स्पेशल पूरी क्लासेस देख सकते हैं। और उसके बाद चारों सेक्शन में आपको बात करूंगा कि जनरल अवेयरनेस क्या रहेगा और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब सेंटर कहां होगा इसका, एग्जाम सेंटर होगा भोपाल, इंदौर, सतना, जबलपुर और उज्जैन। टोटल केवल 5 ही सेंटर है, तो 5 सेंटर हैं जहां पर आप ये अपने फॉर्म को भर के आप सेंटर चूज कर सकते हो सकता है आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन भी देगा, एनी ऑफ 2 आपका ऑप्शन देता है, या हो सकता है 5 आपको ऑप्शन दे दे या एक ही आपको ऑप्शन दे दे, तो ये आपको दिया जाएगा। एग्जाम का कोई डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हाँ एग्जाम के 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, मैं बता दूं कि सिलेबस क्या है। एक चीज और मैं बता दूं यहां पर कि कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्वालिफिकेशन तो आपने बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। पहला ग्रेजुएट आप हो, नंबर कुछ भी हो चलेगा, 3rd डिवीजन से भी पास है तो भी चलेगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश का प्रॉपर आपके पास भाषा का नॉलेज हो, इंग्लिश हिंदी, और आपके पास बोला जाता है कि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टाइपिंग वो नहीं कि आपको खतरनाक वाली चाहिए भाई टाइपिस्ट बनाना, हाँ, लेकिन थोड़ी सी कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने बोला कि आपके पास कंप्यूटर को नॉलेज होना जरूरी है, तो कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास चाहिए। और ये डिप्लोमा किनको चाहिए, जो मतलब नॉन बैकग्राउंड से। हालांकि इसमें एक कॉलम मेंशन किया गया है कि जो कॉमर्स से ग्रेजुएट होंगे, जो कॉमर्स से ग्रेजुएट होंगे उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया, उससे पहले की प्रक्रिया नहीं है, तो आप उस पर ज्यादा ना लोड लें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग का सबसे धुआंधार सिलेबस, इसमें बहुत ज्यादा हमें व्यापम या पटवारी जैसा पढ़ना नहीं होता है, इसमें लिमिटेड टॉपिक आते हैं और वो लिमिटेड टॉपिक मैंने यहां पर आपको रख दिया और यही आएगा। आप टेंशन मत लेना कि कुछ भी पूछेगा, बैंक का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को कभी बदला नहीं जाता है, इसलिए याद रखिएगा कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज जिसको असमानता बोलते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, फिलोसफी, ये 5 जो है ये छोटे छोटे टॉपिक के प्रमुख माने जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 चीजों से ज्यादा पूछा जाता है, एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट और एक होता है पजल। बैंक का जितना हमारा एक्सपीरियंस है, और इवन अभी भी 2 दिन पहले भी पेपर हुआ था, उन सारे को जब क्लब कर दिया जाए और 10 साल के एक्सपीरियंस को जोड़ दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि इन 2 चैप्टर से ये रामबाण है। मतलब ये 2 चैप्टर हमारे लिए क्या होते हैं, रामबाण होते हैं। और ये 2 चैप्टर ऐसा है कि बैंक का इसको राजा बोला जाता है।
जिसने इस पर कमांड कर लिया, गारंटी है कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता एग्जाम निकालने में, क्योंकि यहां पर जो है 20 क्वेश्चन तो मान लो 50%, 10-10 क्वेश्चन का ये सेट बनता, दोनों मिक्स होके भी आते हैं, सिटिंग और पजल। ये 20 क्वेश्चन क्या, और हमारे पूरे वीडियो डले हुए, आप अगर YouTube पे सर्च करिएगा तो सिटिंग अरेंजमेंट बाय पार्थो सर सर्च करेगा, वो भी दिख जाएगा। और हमारे चैनल पर बकायदा पूरे रीजनिंग का बना हुआ बैंक का आप पूरे देख सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो मैं आपको सेशन भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर का कोई डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, भर हर कोई सकता था, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम मैं भरूं कि नहीं भरूं, सब भरो, क्योंकि ये सारे चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। और माइंड फोर के एकेडमी चैनल पर आप जाके बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ। मैथ भी घिरा होता है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये पैटर्न है आईबीपीएस का। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे भी आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं। डीआईडीएस से भी आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। और अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो इससे भी आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया कि ऊपर नीचे होगा, लेकिन यही पैटर्न आपका चलेगा। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन सारी चीजों से घिरा हुआ रहता है और इसी के बेस पर ये आपसे पूछे जाते हैं। सॉरी, अब हम बात करते हैं कि सर जनरल अवेयरनेस में क्या होगा। तो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस इसलिए मैं बता देता हूं, देखिए जनरल अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस एक तरह से होता है करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स तो आपका होगा, लेकिन इसमें स्पेशल रेफरेंस दिया जाता है बैंकिंग का। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बैंकिंग अवेयरनेस भी आपके पास होना चाहिए, और इसकी भी वीडियो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर रखे हुए हैं। तो करंट अफेयर्स ज्यादा दिन का नहीं होता, लेटेस्ट आपके 3 से 6 महीने के बीच में घटनाएं घटना चाहिए। और हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले आपको कवर 3 महीने शुरुआत का करना चाहिए, अंत का जो लेटेस्ट में चल रहा। अगर मार्च में पेपर है तो जनवरी से लेकर मार्च तक पहले करो और फिर पीछे से करो आप 3 महीने, ये हमारा एडिशनल बोनस है। कुछ स्टैटिक भी पूछे जाते थे, स्टैटिक बहुत खतरनाक वाला नहीं, मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूछे। तो इन सारी चीजों का मैंने डिटेल आपके सामने रखा। इंग्लिश की अगर हम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश का जो पैटर्न होगा, नॉर्मली जो आपके पास यहां पर इंग्लिश का जो पैटर्न होगा, इसमें सबसे पहले फेमस होगा पैसेज। और जब हम पैसेज की बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आपसे पूछा जाएगा जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। और नॉर्मली बैंक में एक पैसेज पर 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा जंबल, यहां पर पैरा जंबल आता है, पैराग्राफ जंबल में आपको दे देगा। और जब पैरा जंबल की जब हम बात करते थे, ये भी आपको 5 से 10 दिया जाता है। उसके बाद एक बनता है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोला जाता है, ये भी आपको 5 से 10 बनता है। और सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, ग्रामर, उसके बाद कुछ भी आपके पास बन सकते हैं। ग्रामर में आपके पास कॉमन एरर पूछा जाता है, ठीक है, और ग्रामर में आपके पास कॉमन एरर बन सकता है। ये सारी चीजें यहां पर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो चीजें मैंने यहां पर आपको बताया है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी कर सकता है, बस आराम से करते जाइए मेहनत, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। हमारी दूसरी वीडियो से आपको मदद मिलेगी, और किसी भी टाइप का अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मदद करेगी माइंड फोर एकेडमी। बाकी हमारा बैंक का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है 2.0, अगर वो आप वो लेते तो उसमें रिकॉर्डेड भी है और नॉर्मल लेक्चर भी है, आपको सारे ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।